नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम शिक्षण योग्यता यानी साइकोलॉजी पोर्शन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हमने इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है जिससे आपके बहुत सारे प्रश्न हैं यानी सहायक प्रश्न हैं वो रेडी हो जाएंगे ताकि एग्जाम में आपको काफी ज्यादा मदद मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रमापीकरण के द्वारा सीखते हैं जिसको ब्लैंक स्पेस भी कहा जाता है। यहाँ पर बंडूरा के द्वारा इन चार ऑप्शन में से सही आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला प्रश्न, बहुविध बुद्धि यानी बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? यहाँ चार ऑप्शन तार्किक, गणितज्ञ, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि में से यहाँ पर सेकंड ऑप्शन प्राकृतिक बुद्धि इसका सही आंसर रहेगा। हॉवर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें प्रमुख 8 प्रकार की बुद्धियां बताई है, उनके बारे में आप बिल्कुल पढ़ लेना। हो सकता है वहां से प्रश्न है वो पुटअप हो जाए। बहुत बार प्रश्न यहाँ से सीधा सीधा पुटअप भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो बच्चे की सीखने की सामाजिक भूमिका सही आंसर रहेगा। वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों ही संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वाइगोत्स्की है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष पर भी महत्वपूर्ण बल देते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंश क्रम की ब्लैंक स्पेस क्या होती है? नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वमेय भूमिका और आकर्षक भूमिका। सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन नाम मात्र की भूमिका। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर, सेकंड ऑप्शन संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, थर्ड ऑप्शन है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ चार ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एरिक एरिक्सन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में यहाँ चार ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला ऑप्शन अनुदेशन कार्य, समय सारणी या बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है गलती करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए, उनके बारे में प्राचार्य को बताना चाहिए और लास्ट ऑप्शन है गलतियां करने वाले विद्यार्थी को कक्षा कक्ष के बाहर खड़ा कर देना चाहिए। इन सभी ऑप्शन में से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन अनुदेशन कार्य, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ चार ऑप्शन बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड है शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया। लास्ट ऑप्शन है इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिल जाते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन बच्चे विकास की दर है, हर बच्चे में विकास की दर है वो भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न सेलेक्ट किए ये परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें इसी प्रकार के है वो प्रश्न है वो ज्यादातर पुटअप होते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन है जिससे वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? यहाँ चार ऑप्शन बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोत्स्की हमेशा बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। आगे और देख लेते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वह उनके लिए जो पुरस्कार निर्धारित किया जाए वह आकर्षक हो। थर्ड ऑप्शन है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। और लास्ट ऑप्शन है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर के नियंत्रित किया जाना चाहिए। यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन यानी बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा बच्चे सीखते हैं बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि क्या है? यहाँ पर यह एक अकेला और जातीय विचार है, अनुकरण करने की योग्यता है, यह एक विशिष्ट योग्यता है और सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सही आंसर डी ऑप्शन सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला प्रश्न है, सीखने की अंतर्दृष्टि यानी इंस्टेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ चार ऑप्शन गेस्टाल्टवादी, पावलोव, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। सही आंसर रहेगा गेस्टाल्टवादी जिन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था, जिसमें चार प्रमुख मनोवैज्ञानिक बर्दिमार, कोहलर, कॉपका और कुर्तलेविन है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन निद्रा, खेलना, प्रशंसा और क्रोध। इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन निद्रा है यह एक जन्मजात प्रेरक है, जबकि क्रोध है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में उसमें स्वयं के माध्यम से यह विकसित होता है। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता यानी लर्निंग डिजेबिलिटीज है, उसके संदर्भ में यहाँ 4 ऑप्शन है कि समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, यह एक स्थिर अवस्था है, यह एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्यपद्धति की हानि करे। सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यहाँ पर एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न है किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। इसका सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बालक का विकास और वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल बताया है। अगला प्रश्न है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। पहला ऑप्शन शिक्षक तकनीकी, सेकंड ऑप्शन शारीरिक क्षमता, थर्ड ऑप्शन व्यक्तिक भिन्नता और चौथा ऑप्शन है पारिवारिक स्थिति। सही आंसर रहेगा व्यक्तिक भिन्नता यानी अलग अलग बुद्धि स्तर के बच्चे हो सकते हैं, जैसे पिछड़े बच्चे, सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बच्चे, इस प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हो सकते हैं, या फिर विकलांगता से संबंधित भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिक भिन्नता पर हमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। एक विकास परिपक्व और अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। सेकंड ऑप्शन विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। और फोर्थ ऑप्शन है विकास प्रबल और दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। सही आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, एक विकास परिपक्वता और अनुभव के माध्यम से ही घटित होता है। अगला प्रश्न सृजनात्मक शिक्षार्थी वह बहुत बुद्धिमान होता है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य होता है और पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, या फिर ड्राइंग और पेंटिंग में वह अतुल्य है। सही आंसर रहेगा जो सृजनशील बालक होता है वह उच्च स्तर का यानी मौलिक चिंतन करता है और उसमें समस्या समाधान की जो प्रवृत्ति है वो काफी ज्यादा प्रबल होती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। यहाँ 4 ऑप्शन में से इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में यहाँ 4 ऑप्शन अभियोगिता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। सही आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन अभियोगिता का विकास। अगला प्रश्न शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास में, यानी कौन से विकास में फ्रोबेल ने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन किंडरगार्टन, जो कि ये खेल पद्धति है यानी खेल के माध्यम से शिक्षा पर फ्रोबेल ने विशेष रूप से बल दिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर या फिर ऑटिज्म। इन 4 में से यहाँ सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन डिस्लेक्सिया। यानी डिस्लेक्सिया है यह लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने की जो विकलांगता है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए भारत में वर्तमान में स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। स्कीमा जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन आत्मसातकरण। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता और उपयोगिता। इनमें से सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन मितव्ययिता। अगला प्रश्न पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकता का स्तर किस स्तर से घटित होता है। तो यहाँ पर जो मूर्त संक्रियात्मक यानी बालक विकास की 4 महत्वपूर्ण अवस्था जो पियाजे के द्वारा बताई गई है उसमें से जो थर्ड अवस्था आती है मूर्त संक्रियात्मक, इसकी जो अवधि रहेगी 7 वर्ष से 11 वर्ष तक रहेगी। अगला प्रश्न कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कोई बच्चा गलत और सही जो निर्णय ले सकता है, ऐसी जो चिंतन की प्रक्रिया है वह नैतिक तर्कणा कहलाती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। यानी बच्चे सही और गलत के बारे में अपना राय निर्णय ले सकते हैं, उनको कह सकते हैं हम नैतिक तर्कणा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन यहाँ मौलिकता, नवीनता, बुद्धि और अपसारिक चिंतन। यहाँ पर सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन बुद्धि। अगला प्रश्न है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियां वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों के द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। अगला ऑप्शन है कार्यों और प्रशिक्षणों को एक समान सेट देंगे, विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। और चौथा ऑप्शन है परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन विविध प्रकार के कार्य देंगे और उनके बाद उनको परीक्षण देंगे, चाहे वे बच्चे किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे उनके अधिगम का स्तर कुछ भी हो। ऐसे में बच्चों पर कुछ न कुछ पॉजिटिव इफेक्ट कर सकता है और वह आसानी से उस चीज को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम
4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो प्रश्न है वो गलत हो सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा पुनर्बलन दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है और जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है और शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है उद्दीपक एवं अनुक्रिया के जोड़ से होता है। यहाँ पर आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, शिक्षार्थी के द्वारा स्वयं सर्जित किया जाना चाहिए, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी बच्चे स्वयं है वो एक्टिव होकर के किसी कार्य को करे और सीखे। अगला प्रश्न है बालक जो कि गणित के अतिरिक्त अन्य सभी विषय में सामान्य है, जबकि गणित में वह बहुत ही निम्न उपलब्धि हासिल करता है, ऐसे में बालक को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? ये बच्चों को हम मंद बुद्धि में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर वह मंद बुद्धि है तो फिर बाकी विषयों में वह उच्च उपलब्धि कैसे हासिल कर रहा है? औसत बालक भी हम नहीं कह सकते और मनस्ता बालक भी नहीं कह सकते हैं। सही आंसर रहेगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ऐसे बालकों को हम पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो वीडियो में हमने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन किया। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।